नमस्कार। हम लोग ने पिछला वीडियो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर साइड देखा था। आज हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इनकम साइड देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इनकम साइड। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? सब्सक्रिप्शन। अब ये डिपेंड करता है रिसिप्ट साइड में इनकम रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन अगर पहले दिया तो हम लोग पहले सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, या कोई दूसरी चीज़ दी है तो हम लोग ये दूसरा आइटम दिया वो लिखेंगे। तो पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट क्या होता है? ये सबसे हाईएस्ट सोर्स होता है इनकम का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन जो दिया रहेगा उसमें 4 चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो लास्ट ईयर का है, उसमें कुछ इंक्लूड होगा तो हमें लेस करना पड़ेगा, या उसमें कुछ सब्सक्रिप्शन जो है नेक्स्ट ईयर का है वो इंक्लूड है तो भी लेस करना पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन हमें एडजस्टमेंट में दिया होगा। और तीसरा दिया रहेगा लास्ट ईयर में करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला था। अगर लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर में करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला था तो उसे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। वो चीज़ हमें एडजस्टमेंट में दी होगी। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का कोई अमाउंट है और वो क्या है? आउटस्टैंडिंग है। वो हमें मिलना चाहिए लेकिन करंट ईयर में नहीं मिला है, लेकिन वो करंट ईयर का इनकम है, इसके लिए इसको हम क्या करेंगे? करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे। तो ये इधर पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद है हमारा रेंट रिसीव्ड। ये हमें जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड के रिसिप्ट साइड में दिया रहेगा। वहाँ पे अगर रेंट भी लिखा रहेगा तो भी हम क्या करेंगे? इनकम साइड में ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो इनकम रिसीव्ड, ये रेंट रिसीव्ड। तो रेंट हमें मिला तो वो इनकम साइड में आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट भी हमारा इनकम साइड में आ जाएगा। रिसिप्ट साइड में अगर इंटरेस्ट दिया है तो इनकम साइड में आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड। अब डिविडेंड मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? सेम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर कहीं बाहर शेयर्स वगैरह खरीदती है, और शेयर्स वगैरह खरीदती है तो उससे क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। तो ये डिविडेंड जो होता है उनके लिए इनकम होता है, और ये हमें रिसिप्ट साइड में दिया होता है तो इसको रिसिप्ट साइड से ट्रांसफ़र करके हम इनकम साइड में लिखते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट, और देखिए ब्रैकेट में लिखा है जनरल। तो जब जनरल गवर्नमेंट ग्रांट रहेगा तो वो हमारा इनकम साइड में आ जाएगा। अगर वही कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट ग्रांट रहेगा तो वो हमारा लायबिलिटी साइड में आएगा। तो ये जनरल गवर्नमेंट ग्रांट है तो इसके लिए वो इनकम साइड में लिख देंगे। उसके बाद ग्राउंड का रेंट है। जो स्पोर्ट्स फाउंडेशन होते हैं, जो स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, वो क्या करते हैं? अपना जो ग्राउंड है दूसरे किसी को भी रेंट पे देते हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो जो रेंट पे देते तो वो इनकम आता है। तो वो इनकम जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड के रिसिप्ट साइड में होता है, और उसको हम ट्रांसफ़र करके इनकम साइड में लिखते हैं, क्योंकि ये वन काइंड ऑफ क्या होता है? इनकम होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद हमारा आता है सन्ड्री रिसिप्ट मतलब छोटा मोटा रिसिप्ट। जैसे सन्ड्री एक्सपेंस होता है वैसे सन्ड्री रिसिप्ट होता है। सन्ड्री एक्सपेंस क्या होता है? जो छोटा मोटा खर्चा होता है। और सन्ड्री रिसिप्ट क्या होता है? वो ऐसी कुछ एक्टिविटी हुई जिसका हम ज़्यादा अकाउंट नहीं बना सकते हैं, लेकिन इनकम आया है तो वो सन्ड्री रिसिप्ट में हमारा इनकम साइड में हम लिखते हैं। यह हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड के रिसिप्ट साइड में होगा। उसके बाद एंट्रेंस रिसिप्ट रेवेन्यू लिखा हुआ है। तो एंट्रेंस रिसिप्ट रेवेन्यू लिखे हैं तो ये हमारा जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में आ जाएगा। यहीं पे अगर वो कैपिटल लिखा होता तो उसको हम लोग कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं।
तो हमें याद रखना है जहाँ जहाँ कैपिटल लिखा रहेगा उसको हम कैपिटल फंड में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिसिप्ट लिखा है, सॉरी रेवेन्यू लिखा है, तो ये हमारा इनकम साइड में आएगा। उसके बाद एंट्रेंस फीस रेवेन्यू, तो एंट्रेंस फीस भी सेम उसी तरह है, मतलब कोई भी एंट्री किया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में और उसने क्या किया, एंट्रेंस फ़ी पे किया, एंट्री का फीस पे किया, तो एंट्री का जो फ़ी पे किया है वो हमारा इनकम होता है। वो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड के रिसिप्ट साइड में रहेगा, उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके हम इनकम साइड में लिख देंगे। उसके बाद आता है हमारा एडमिशन फ़ीस। एडमिशन फ़ीस भी जैसे कोई एजुकेशन फाउंडेशन है, तो एजुकेशन फाउंडेशन क्या करता है, अपने छोटे जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं उन बच्चों से बहुत नॉमिनल फ़ी चार्ज करता है, बहुत नॉमिनल फ़ी चार्ज करता है। तो पूरे बच्चे मिला के कितना फ़ी पे करते हैं एडमिशन के तौर पे, वो हमारा इनकम साइड में आ जाता है। ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड के रिसिप्ट साइड में होता है, उसको ट्रांसफ़र करके हम क्या कर देते हैं, इनकम साइड में लिख देते हैं। उसके बाद डोनेशन, जो डोनेशन रहेगा, डोनेशन दो तरीके का होता है, जनरल डोनेशन और एक स्पेशल डोनेशन। जनरल डोनेशन मतलब ऐसा डोनेशन जो लोगों ने दिया है लेकिन उसके बारे में उनको कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए, वो सिर्फ डोनेट कर देते हैं लेकिन उसके बारे में कुछ पूछते नहीं हैं, तो वो जनरल डोनेशन होता है। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम होता है, वो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड के रिसिप्ट साइड में दिया रहेगा और उसको हम क्या लिखेंगे, इनकम साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन अगर स्पेशल डोनेशन रहेगा तो स्पेशल डोनेशन क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए रहता है, जैसे डोनेशन फॉर प्राइज, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बुक, डोनेशन फॉर मशीनरी। तो ये स्पेसिफिक काम के लिए रहता है वो। तो अगर कोई ऐसा स्पेशल डोनेशन दिया रहेगा तो ये हमारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। अब सब पूछेंगे कि लायबिलिटी साइड में क्यों आएगा, तो लायबिलिटी साइड में इसके लिए आएगा क्योंकि वो एक स्पेसिफिक काम के लिए दिया गया है, और जब वो काम हो जाता है तब वो, हम जैसे अभी मशीन के लिए दिया है, अब मशीन के लिए दिया है तो जब तक वो काम नहीं होगा वो लायबिलिटी साइड में रहेगा, और जब मशीन खरीद लेंगे तो मशीन हमारा एसेट बन जाएगा, तो जब तक वो काम नहीं होता है तब तक वो हमारा लायबिलिटी साइड में रहेगा वो फंड। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। जैसे हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ऐसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, उस समय मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन इसका दिया था, वापस से बता देता हूँ। जैसे कोई एसेट खरीदा है हम लोगों ने 5,000 का और उसको बेचा 6,000 में, तो 6,000 में बेचा तो 1,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया तो ये हमारा जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में आएगा। ये एक तरीके का एडजस्टमेंट होता है, वो एडजस्टमेंट से हमें मिलता है। ठीक है। अब हम जो है, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करते हैं तो हमें दो चीज़ मिलती है, या तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, या तो हमें मिलेगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ मिलेगा। अब ये चीज़ क्या होती है मैं क्लियरली समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मतलब एक्स्ट्रा इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस। मतलब एक्स्ट्रा पैसा हमको मिला, मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा पूरा खर्चा करने के बाद और इनकम आने के बाद हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा, तो ये हमारा सरप्लस हो गया। और दूसरा हमारा क्रेडिट साइड में जो मिला है वो डेफिसिट। डेफिसिट क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर लिया, इनकम हमें कम मिला। अब इनकम हमें कम मिला लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट बोलते हैं। सेम हम इसे अगर कंपेयर करें फाइनल अकाउंट से, तो फाइनल अकाउंट में इस डेफिसिट को हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट लॉस, और फाइनल अकाउंट में इस सरप्लस को हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट।
तो उस तरह हम समझ सकते हैं। इन दोनों में से कोई जब हम क्लोज करेंगे तो या तो हमें डेफिसिट मिलेगा या तो हमें सरप्लस मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा, दोनों में से कोई एक चीज़ मिलेगा। अब डेफिसिट अगर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के कैपिटल में इसको लेस कर देंगे, और अगर हमें सरप्लस मिला तो सरप्लस मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस शीट में कैपिटल फंड से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा, और मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी हैं। अगर कोई चीज़ अगर फिर भी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।